तो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ इस भूतिया सीरीज के एपिसोड नंबर 6 को। अगर तुमने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चिंता मत करो, उसके लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोयोन के मोबाइल पर उसके दोस्त का कॉल आता है, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाया था। नहाने के बाद उसने आकर देखा तो उसके दोस्त की मिस कॉल आई हुई थी। लड़की ने पूछा क्या वो कॉल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसका जवाब देते हुए दोयोन कहता है कि अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरी काम होगा तो वो दोबारा कॉल कर लेगा। हालांकि वो लड़की को एहसास नहीं होने देता कि ये कॉल उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। फिर वो अपने दोस्त की कॉल का वापस से वेट करने लगता है। तब तक लड़की उससे कुछ सवाल पूछती है। वो दोनों लेट जाते हैं। लड़की का कहना है कि दोयोन अपने बारे में कुछ बताए कि वो क्या करता है, कहाँ पर रहता है और उसने भूतों को पहली बार कहाँ पर देखा था। इस बात का जवाब देते हुए दोयोन बताता है कि वो अपने अपार्टमेंट में रहता है, उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो अपने रूम में अकेला बैठकर स्ट्रीमिंग करता रहता है और वो एक गेमिंग यूट्यूबर है, जिसकी वजह से वो अपना खर्चा मुश्किल से चला पाता है। हालांकि उसके मम्मी डैडी भी हैं, लेकिन वो अभी उसके साथ नहीं हैं। और रही पहली बार भूत को देखने की बात, तो योनहा ही वो पहली भूत है जिससे उसकी मुलाकात हुई है। ये सुनकर लड़की थोड़ी शर्मा जाती है। उसे इस बात की खुशी है कि दोयोन को दिखाई देने वाली वो ही पहली भूत है। फिर लड़की दोयोन से उसके अपार्टमेंट में चलने की बात बोलती है और उसका सेटअप देखने की जिद करती है। वो देखना चाहती है कि दोयोन अपनी स्ट्रीमिंग कैसे करता है। फिलहाल तो दोयोन उसको वहाँ पर नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो बात को टाल देता है। बातें करते हुए समय कब बीत गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। दोयोन खिड़की के बाहर देखता है तो सुबह की पहली किरण अंदर आ रही थी और लड़की की बॉडी धीरे धीरे करके गायब होने लगती है। ये देखते ही योना उसको आज रात फिर से मिलने की बात बोलती है। इससे पहले कि दोयोन उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, वो गायब हो चुकी थी। दोयोन अपना मोबाइल निकालकर चेक करता है तो उसमें बताया जाता है कि उसकी मिडनाइट डेट खत्म हो चुकी है और जितना उसने लड़की के साथ टाइम बिताया उसको ध्यान में रखते हुए अब उसका रोमांस स्कोर कैलकुलेट किया जा रहा है, जिसमें अब उसकी रैंक ए पर आ गई थी। फिलहाल के लिए इन सब बातों को छोड़कर दोयोन अपने माँ बाप के घर जाने की सोचता है। हालांकि उसे डर भी है कि उसके घर जाने पर उसके पापा खुश नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके रूम की डोर बेल बजाता है और दरवाज़ा उसके पापा खोलते हैं और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके पापा उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दोयोन उनसे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। सामने किचन में उसकी माँ खाना बना रही होती है और वो अपने बेटे को देखकर खुश थी। वो कहती है कि अभी उसका भाई आने ही वाला है, इसलिए वो बैठकर थोड़ा इंतजार कर ले। थोड़ी देर बाद उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है, जो एक डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। खाना खाते हुए उसके पापा अपने दूसरे बेटे से कहते हैं कि वो अपनी तैयारी करना बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। और वो ऐसा इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर ही हैं। ये देखकर उसकी माँ उनको टोकती है, कहती है कि वो अपने उस बेटे पर जोर क्यों दे रहे हैं जो पहले से ही सही लाइन पर है, बल्कि उनको तो दोयोन पर ध्यान देना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। लेकिन पास्ट में जो कुछ हुआ उसकी वजह से पापा दोयोन से बात नहीं करना चाहते। फिर माँ दोयोन से उसके बारे में पूछती है कि आजकल वो क्या कर रहा है, लेकिन दोयोन अपनी माँ के सवालों का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो जानता है कि वो उनसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि 3 साल पहले वो इस घर को छोड़कर जा चुका था और अब उसे घर में वापस आने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने की तैयारी करता है तो उसका भाई उससे कहता है कि वो सब कुछ छोड़कर अपने काम पर ध्यान दे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। लेकिन दोयोन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि ये उसका मामला है, इसलिए वो अपने काम से काम रखे और जो उसका मामला है वो खुद ही उसको संभाल लेगा। इतना बोलकर दोयोन वहाँ से निकल जाता है। उसके पास एक मैसेज भी आता है जिसे पढ़कर उसे काफ़ी दुख होता है। फिर वो एक कन्वीनियंस स्टोर पर जाता है और वहां से एक फावड़ा लेकर चल देता है। उसे एहसास होता है कि इस महीने उसके काफ़ी सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और अब उसे कप नूडल खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हालांकि
क्योंकि गेम के एलपी पॉइंट से वो काफ़ी सारा सामान खरीद भी सकता है, जिसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, तालिस्मान और एक मिस्टीरियस गिफ्ट बॉक्स भी है, और भी बाकी चीज हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं। दयोन को लगता है कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास को परचेस कर सकता है क्योंकि ये उसकी काफ़ी सारी दिक्कतों को हल कर सकता है। इसके बाद दयोन को बताया जाता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। दयोन कार से उतरता है और देखता है कि वो एक वेयर हाउस के पास पहुंच चुका है। वो अपना फावड़ा निकालता है, उसके पास बने जंगल में जाने लगता है क्योंकि जिस जगह पर वो लड़की से मिला था उसके आसपास बस 3 ही वेयर हाउस हैं और वो सब में जाकर चेकआउट कर रहा है। लड़की के बताए अनुसार उसे उस पेड़ के आसपास खुदाई करनी है जहां पर एक पेड़ पर छेद का निशान बना हुआ है। दयोन को खोदते खोदते शाम हो जाती है और वो काफ़ी सारे गड्ढे खोद चुका होता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। वो काफ़ी परेशान था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे लगता है कि वो ये सब अकेला नहीं कर सकता, इसलिए उसको लड़की के घर वालों से मदद मांगनी चाहिए। अगर वो भी उसका साथ देंगे तो वो जल्दी ही कुछ ना कुछ सबूत जुटा लेगा। दयोन को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ थे और उनमें से किसी एक छेद वाले पेड़ को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जैसे ही दयोन वहाँ से जाने लगता है तभी वो ठोकर लगने से वहाँ गिर जाता है और उसकी आंखों के सामने लड़की का चेहरा आ जाता है जो उसको बोल रही थी कि वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इतने में ही उसको सामने वही पेड़ दिखता है जिसके बारे में उसको बताया गया था। उसे देखते ही दयोन के अंदर जोश आ जाता है और वो फटाफट खुदाई करने लगता है। अब उसको खोदते हुए रात हो चुकी थी। अचानक ही खोदते हुए उसे एक झटका लगता है। वो जल्दी से दूर हट जाता है। उसके शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है क्योंकि सामने एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके मांस को कीड़ों ने खा लिया था और अब वहाँ सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची थी। उसे देखकर दयोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसे करना क्या है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।